आज ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, I'm here to pay respect and I'm so happy and I'm so proud of this little girl Chen. मैंने इनको बोला भी कि इतनी कम उम्र में इतना अच्छा थॉट है, इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है। सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ बुलाया एंड आप सब लोग हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सिर्फ सोल्जर से ही नहीं, सोल्जर की जो फैमिली होती है वो भी उतना ही योगदान देती है हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने में जितना एक सोल्जर करते हैं। तो आई एम जस्ट आई डोंट नो, जितना सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी तो हूँ नहीं, जितना छोटा सा भी कर सकते हैं। और हम जितने भी नागरिक हैं इंडिया के, मैं सबसे कहना चाहूँगी कि आप जितना भी कर सकते हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, वो सपोर्ट करने के लिए कीजिए। और शुरुआत बिनाइफा मैम ने की है, संजय जी ने की है, चैन ने की है, बीपी सर ने की है, एकता मैम ने की है। सो आई वांट कि हम एक एक करके हम सब आगे बढ़ें और उनको पूरी तरीके से इनको सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। एवं मैं हमने ये भी देखा कि जब भी ऐसा कुछ होता है जो पर्सनली आर्टिस्ट बहुत प्रमोट करते हैं जी या हेल्प करने के लिए कहते हैं, जी तो आप भी कुछ करने वाले हैं ऐसा जी, पर्सनली? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं बिनाइफा मैम से इसी बारे में बात करूँगी। जिस तरीके से भी सपोर्ट हो सकती है, जिस तरीके से भी, उस तरीके से सपोर्ट की जाएगी। और बस हम चाहते हैं कि छोटी सी भी स्माइल अगर उनके चेहरे पे ले आ पाएँ हम लोग, तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो उन्होंने खोया है, हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, ना ही शायद हम वो दर्द महसूस कर सकते हैं। पर हम कोशिश कर सकते हैं कि छोटी सी स्माइल आए और धीरे धीरे हम उनका दर्द थोड़ा कम कर पाएँ। अच्छा, आपने आज पोएट्री लिखी है स्पेशली, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जैसे हिबा जी ने ही कहा कि ये जी हम बस इनकी मदद कर सकते हैं, इनका दर्द कम करने के लिए। दे आर एज sacrificing as the soldiers because they are home every day supporting the man at war, staying back and being worried, and it's not easy for them either. So I feel that everyone should just contribute the smallest way they can. सबको हम सबको इतना बड़ा योगदान नहीं है, बस छोटा सा भी कुछ कर ले जिससे किसी की ज़िंदगी में थोड़ा फ़र्क आ जाए, तो मेरे ख्याल से हमने कुछ अच्छा कर दिया है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? सभी आज आपके साथ हैं। प्यार करे, इतना प्यार दे रहा, आप क्या कहना चाहिए? प्लीज़ 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 मत करिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है आज बीपी सिंह साहब, संजय कोहली साहब और बिनाइफा मैम की तरफ से, एकता जी की तरफ से, कि हम लोगों को जो इस मुहिम में शामिल किया। हम एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं और एक एक्टर होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो है वो चीज़ों को जो है एक बाहरी रूप से देखते हैं, क्योंकि हम सोसाइटी के एज पर खड़े होकर एक आउटसाइडर की तरह सोसाइटी को देख रहे हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम वहाँ होने वाली घटनाओं को जो है उसका निरीक्षण करें और उसका साथ दें। तो ये एक मुहिम में हम साथ हुए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दोस्तों हमने ये देखा है कि जब भी ऐसा कुछ होता है, हेल्प करने की बात होती है, तो पर्सनली आर्टिस्ट भी बहुत प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया में, जी। कहते हैं लोगों को। तो आप भी कुछ पर्सनली ऐसा कुछ करने वाले हैं कि इनकी परिवार के या और अपने हम परिवार इसी माध्यम से कर रहे हैं, ये एक माध्यम हमें मिला है, इसके माध्यम से हम कर रहे हैं। और वैसे भी हम काफ़ी करते रहते हैं हम लोग। और आई थिंक ये ऐसा एक दिन है जिसे प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो भी हो रहा है वो दिल से हो रहा है, एक एक चीज़ दिल से निकल कर आ रही है। सो प्रमोशन हम कहेंगे गलत वर्ड होगा, बट ये जो वो है दिल से है। क्योंकि जो लोग शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने आप को त्याग दिया, उनके परिवार यहाँ पर हैं, तो उनसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें, बहुत कुछ। उनको देखकर वो कैसे बात कर रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, फिर भी वो लोग ब्रेव हैं। तो ये अपने आप में हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीखने की चीज़ है, जो आज मैंने खुद भी सीखी है। रोहित जी, आप भी कुछ ऐसा ही फील जी कर रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत। रोहित सर, आप हमेशा खुलकर कहते हैं जो अपनी जो राय रहते हैं, वॉर के ऊपर क्या कहना चाहिए? दोनों जो वॉर होती है या टेररिस्ट अटैक होती है, दोनों ही साइड में इफेक्ट होते हैं, तो क्या कहना चाहिए सर? नहीं, ये एक बहुत बुरी चीज़ शुरू हुई है हमारी। मैं तो कहता हूँ कि वर्ल्ड, दुनिया के जितनी भी आर्मी है ना, उनको सबको मिलकर इसको कर्ब करना चाहिए। अभी एक विचार उठा भी है कि किसी भी तरह से सारी आर्मी, पूरी दुनिया की आर्मी मिलकर इस टेररिज्म को पहले तो क्रश किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत नेगेटिव फोर्सेस है जो देश को पनपने नहीं दे रही है। ओके सर, शहीदों की बात करें तो उनकी फैमिली के लिए अक्षय जी ने भी एक ऐप खोली है जो डायरेक्ट उनके फैमिली को जाती है। जी। तो आपको लगता है कि ऐसे एक सरकार ने भी अपने हिसाब से ऐप निकालनी चाहिए जो उनकी मदद कर? जी बिल्कुल निकालनी चाहिए, और हो सकता है शायद निकाली भी हो। हाँ, लग तो रहा है ऐसा कि निकाली है या इस पर काम चल रहा है। जी।
जी बिल्कुल ये होना होना ही चाहिए। चाहिए बिल्कुल। इनके लिए जितना किया जाए उतना कम है। जैसे कि आपने हमारी कविता सुनी, उसमें एक एक शब्द में यही बात है कि हम जितना कर पाएँ वो कम है, क्योंकि जो समय इन लोगों ने देखा है, जो त्याग दिया है देश के लिए, हम तो उसका रत्ती भर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जो पूरे देश से जो बन पा रहा है सबको आगे बढ़कर करना चाहिए। और बहुत बड़ी बात है, कोई अपनी ज़िंदगी छोड़ देता है, देश के लिए लड़ता है, उसके परिवार को बिल्कुल आपको अलग नहीं छोड़ना है, आपको एकदम साथ में उनके लिए तन मन और धन से जितना करो उतना कम है। थैंक यू। सर क्या कहना चाहिए, आज तो शहीद है उनकी फैमिली का ट्रिब्यूट किया जा रहा है, एक हेल्प किया जा रहा है अपने अपने तरीके से, क्या कहना चाहिए? मुझे खुशी है कि सब मैं यही कहूँगा कि हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत व्यस्त हैं, अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, अपने अपने करियर को ऊपर लाने में लगे हुए हैं। तो उस सब के बीच किसी और एक अनजान इंसान के बारे में सोचना, उसने क्या खोया है उस बारे में, अपने दिल में इस बारे में सोचना कि जो खोया है उसे कभी वापस लाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर उनका साथ दिया जाए तो उस दुख को थोड़ा कम किया जा सकता है, उनकी मदद की जा सकती है। और ये टेम्परेरी मदद नहीं होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आज हम ये इनिशिएटिव के साथ आए हैं और उन्हें कुछ पैसे की सपोर्ट कर रहे हैं, जो कुछ दिन कुछ महीने चल सकता है, लेकिन शायद कोई ये इनिशिएटिव देखकर उन्हें कोई जॉब ऑफ़र करे, कोई उन्हें सस्टेनेंस के लिए सारी चीज़ों के लिए आगे आए, तो मेरे ख्याल से वो सपोर्ट हमें करना चाहिए। और जब हम ये बारे में सोचते हैं कि हम लाइफ में कभी डॉक्टर बनना चाहते हैं, सब चीज़ें बना, मतलब किसी के मुँह से मैंने ये नहीं सुना कि जिनके आसपास मैं था कि मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं भी अपने देश के लिए लड़ना चाहता हूँ। तो एक बार मन में ये सोचिए कि जो परिवार को आज हम सपोर्ट करने आए हैं, उन्होंने क्या खोया होगा, और वो हमें नहीं जानते थे, अपनी पूरे परिवार को पीछे छोड़ के देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे गए थे, और ये हादसा हो गया। अब हमें ये सोचना चाहिए कि अब हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है उनकी तरफ। उन्होंने अपने देश की तरफ ज़िम्मेदारी निभाई है, अब इंडियन सिटीज़न होने के नाते हमें अपनी ज़िम्मेदारी थोड़ी निभानी चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके ही घड़ा भरता है, और इस घड़े से ही हम किसी की ज़िंदगी को संवार सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। नितिन राठौर जी के भाई साहब, शहीद नितिन राठौर जी के भाई साहब, उनको संजय जी वो प्रेजेंट कर रहे हैं। और हमको बीपी सर को तो सब जानते हैं, सीआईडी के प्रोड्यूसर हैं, और रोहित जी को भी सब जानते हैं, ये तिवारी। आज जो हमारा अटैक हुआ है उसके जो परिवार है वो शहीद हेल्प किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? हेल्प नहीं, मैं तो इसको प्यार कहूँगी। और जितना भी हम सबसे हो सके तन मन धन से उनको एक प्यार देना, उनके लिए चट्टान बनकर खड़े रहना, उनको स्ट्रेंथ देना। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके भविष्य को अगर हम संवार पाएँ या उनके मुस्कुराहट को बरकरार रख पाएँ, ये आई थिंक हमारे लिए हम सब की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, ड्यूटी है एज़ भारतीय। मतलब भारतीय होने के नाते हम तभी यहाँ बैठकर आप मेरा इंटरव्यू ले पा रहे हैं और मैं इतना बातें कर पा रही हूँ, क्योंकि वो वहाँ हम सबकी सिक्योरिटी में लगे हैं। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा त्याग है जो वो करते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। पर्सनली आर्टिस्ट भी अपने तरफ से भी बहुत हेल्प करती है, प्रमोट करते हैं पर्सनली जी 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 सोशल मीडिया में, जी। आप भी ऐसा कुछ करने वाले? ज़रूर मैं करती रहती हूँ। जितना मुझसे बनता है मेरे सामर्थ्य के हिसाब से मैं हमेशा करती हूँ लोगों की मदद। मेरे आसपास वालों की भी, अगर मुझे कहीं लगता है किसी को एजुकेशन में कुछ ज़रूरत है या किसी के कुछ बीमारी में कुछ ज़रूरत है, तो मैं हमेशा देती रहती हूँ। और ये अब इस इनिशिएटिव से भी मैं जुड़ी हूँ, तो मैं अभी मिसेस कॉली से यही बात कर रही थी कि मैं किस तरह से उनकी हेल्प कर सकती हूँ। तो ज़रूर, और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी आगे आइए और मदद कीजिए। सर
कह तो नहीं सकते कि कब कर सकते, बट आपने जो अपने अपने तरीके से जो इनिशिएटिव लिया है, जो हेल्प करने की, प्यार देने की, सबसे पहले तो ये जाने कहाँ से आपको ये आइडिया क्या ये परिवार को हुआ हेल्प करने? मैं आपको सच ही बताऊं कि अटैक के 3 दिन बाद हमारे शूटिंग चलती है नायगांव में, वहाँ मेरे 3 शो चलते हैं, भाभी जी, जीजा जी और हप्पू सिंह। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, विलेजर्स हैं, उन्होंने आके शूटिंग बंद करा दी। तो मैंने उनको बहुत समझाया, मैंने कहा शूटिंग क्यों बंद कर रहे हो? मेरे फादर ने अपनी लाइफ दी आर्मी के अंदर, वो उनकी आर्मी में डेथ हुई है। तुम नुकसान कराओगे तो कैसे कोई काम कर पाएगा किसी का? तुम बोलोगे शूटिंग और करो, हम आपको करने देते हैं शूटिंग, लेकिन कुछ कंट्रीब्यूशन तुम करो। सुनने को राजी नहीं थे, उन्होंने बंद करा दी शूटिंग, नुकसान करा दिया। मैं उस टाइम बहुत नाराज़ हुआ, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने यार बिनायफर ये क्या तरीका है यार बॉस, लोग वहाँ मरे हैं, ये लोग कुछ करते नहीं हैं, लोग दंगे करते हैं, लोग दुकानें बंद कराते हैं, ये कोई तरीका नहीं है करने का। लोगों को काम कराना चाहिए, बोलना चाहिए कि तुम 12 बजे तक काम करो और पैसे इकट्ठे करो, जो 2 घंटे ज़्यादा काम करोगे उसका पैसा तुम कंट्रीब्यूशन करो। ये क्या हो गया, दुकानें बंद कर दी। मैं बहुत नाराज़ था। तो बिनायफर ने बोला, देख तेरा नुकसान जो हुआ है ना, इससे मुझे लग रहा है कि उनका नुकसान उससे ज़्यादा हुआ है। तो उन्होंने पॉजिटिव चीज़ ली, उन्होंने बोला कि मैं ये नुकसान, उनका जो ज़्यादा नुकसान है, उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ वो मैं सोचती हूँ। तो वो बिनायफर, मेरे को याद है हम लोग खाना खाना जाए थे कहीं पर, तो उन्होंने बिनायफर ने बोला मैं ये ज़रूर करूँगी। तो सबसे पहले बिनायफर ने फ़ोन किया बीपी सर को। बीपी सर को बोला कि सर मैं ये करना चाहती हूँ, आप हैं। बीपी सर तो हमेशा ऑलवेज रेडी सर, यू नो इन गुड टाइम्स बैड टाइम्स, ही इज़ वन ऑफ द फ्यू प्रोड्यूसर्स, जब 10 शो चल रहे हों तो कंट्रीब्यूट करें, जब 2 शो चल रहे हों या 1 शो चल रहा हो, एक भी ना चल रहा हो, गुड कॉज के लिए सर इज़ ऑलवेज अहेड। लोग ये 20 शो चलते हैं लेकिन जेब से पैसे निकलते नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। बिनायफर ने एकता को फ़ोन किया, एकता ने इमीडिएटली, हमेशा पूरी करती है, पिंटू गुआ, उन्होंने एकदम से पैसे निकाल दिए, और बिनायफर ने, तो इन्होंने इनिशिएटिव लिया। फिर उसके बाद बीपी सर, मैं इतना इन्वॉल्व नहीं था, बीपी सर, बिनायफर, एकता। बीपी सर तो मेरे ख्याल से रोज़ फ़ोन करते थे, भैया कब चेक भेजूँ, कब चेक भेजूँ, कब पैसे भेजूँ। एकता रोज़ फ़ोन करती है, कब पैसे भेजूँ। तो बिनायफर ने ये बुलाया कि भाई जब सही टाइम आएगा सही तरीके से करेंगे हम लोग। तो मुझे मालूम नहीं कि सर कैसे बिनायफर ने उनका नंबर निकाला, कैसे उन लोगों को कॉन्टैक्ट किया और कैसे उन लोगों को यहाँ लेके आई। देखो क्या है, कंट्रीब्यूशन करना तो बहुत आसान काम है। जबकि बीवी सर कह रहे थे कि मेरे को एक आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट दीज पीपल एक्चुअली, एंड ही इज़ ऑल्सो कम हियर एक्चुअली, टाइम निकाल के आए हैं। तो हम जस्ट सेइंग दैट कि वहाँ से ये लोग भी आए, इनको बुलाया, इनको ऑनर किया। ये करना तो यार एक सच्ची में सौभाग्य की बात है उनके लिए। क्या बोलते सर आप? मेरा ये एक ना बहुत पहले से ये कहना है कि हमारी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी बात हो सकती है वो ये है देश के लिए जान देना। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई काम नहीं ज़िंदगी में हो सकता है। हम चाहते हैं मगर हम ऐसा कर नहीं सकते। तो जिन्होंने किया, जिन्होंने जान दी है, उससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। हम जो कर रहे हैं छोटा सा ये है, अगर हम अपने तरीके से उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। फिर संजय और बिनायफर और सब ने बात किया कि ये एक दिन का बात नहीं होना चाहिए, ये पूरी ज़िंदगी का बात होना चाहिए। तो फिर बिनायफर जी ने कुछ इस तरह से बात करी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, कि सिर्फ आज नहीं, हम पूरी ज़िंदगी इनके साथ हैं। पूरी एजुकेशन जो है ना, इनकी एजुकेशन जब तक बड़े एजुकेशन तक होगी वहाँ तक, तब तक इन्होंने उठा लिया सर पे अपने। शायद अगर हम इन चारों लोगों ने उठाया है कि जब तक इनकी एजुकेशन नहीं कंप्लीट होगी हम इनका साथ रहेंगे एक्चुअली हर चीज़ में, चाहे मेडिकल रिक्वायरमेंट है, चाहे कैसे भी है। पता नहीं हम तब तक रहे ना रहे, मगर शादी होगी नहीं सर, आपकी लंबी उम्र हो सर, तभी हम लोग जाएंगे। और हमें तो छोड़ने वाले नहीं है। ये ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत दे दिया और चलो भाई बाय हो गया, ऐसा नहीं है। ये बात हम लोगों ने डिसाइड किया कि रहेंगे साथ में ज़िंदगी भर। ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, ये बड़ी बात है। चेक दे के 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 10 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपये दे के आदमी भूल जाता है क्योंकि मैंने अपनी ड्यूटी कर दी। लेकिन यहाँ ड्यूटी लोगों ने ख़त्म नहीं करी। अब ये लोग अभी कब से फ़ोन कर रहे हैं, कब से चल रहा है इनका सिलसिला कि अब कैसे। स्कूल में लोगों ने बात करी कि स्कूल में इनको एजुकेशन में क्या करना चाहिए, प्रिंसिपल से बात करी, वहाँ पे हॉस्पिटल से बात करी। इन लोगों ने आई डोंट नो क्या क्या इन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर काम किया। अभी इनके ना चाहते भी हम लोग इनकी ज़िंदगी में आ चुके हैं। ये हमारी ज़िंदगी का पार्ट है, हम इनकी ज़िंदगी का पार्ट है। हम चाहते थे सबके लिए करें, बट उतना पॉसिबल नहीं था।
तो जो हो सका, जो मिले हमें, हमने उनसे बात करी है, वो लोग आए हैं आपके सामने। और मुझे ये शायद इससे अच्छा काम मैं कभी मेरे हाथ से होगा नहीं, इसका मुझे बड़ी खुशी है कि ये हो सका हमारे हाथ से। सौभाग्य हमारा, सौभाग्य है, सौभाग्य और दुर्भाग्य ये है, सौभाग्य हमारा है, लेकिन इसमें दुर्भाग्य ये है कि एक दो लोग शहीद, इतने लोग शहीद हो गए। दुर्भाग्य है हमारे देश का, हम सब का आज, वी लॉस्ट पीपल आज। हम कुछ कर सके, ये सौभाग्य। करेक्ट।